Hello everyone, in this video I will answer all of your doubts regarding mains preparation, that what is the resource list that you can follow for your mains preparation and how you have to make notes for mains, answer writing and how you can use toppers copies to improve your answers further. So in this video we will discuss in detail about all of these aspects regarding mains preparation. So let's start the video. Firstly, we will discuss the GS paper 1. GS paper 1 I have classified into 6 broad sections. First is art and architecture. Art and architecture में एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के आर्ट और आर्किटेक्चर इंक्लूडेड हैं। और इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आप ईदर शून्य या फिर प्रहार दोनों में से कोई भी एक मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मेंस में ऐसे होते हैं जो स्पेक्ट्रम से कवर नहीं हो पाते हैं। उन टॉपिक्स के लिए, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आप शून्य या प्रहार दोनों में से कोई भी एक मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल बुकलेट विजन आईएएस वाला या फिर शून्य और प्रहार में से तीनों में से आप कोई भी एक बुकलेट फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए श्रेयांश कुमत सर हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 4th थे 2018 के सेशन में। उन्होंने अपने डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। यू कैन गेट दोज नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम। या तो आप उन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप वो नोट्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप अगेन शून्य या प्रहार के डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपने प्रीलिम्स में जो पढ़ा होता है वही सफिशिएंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कंटेंट लैक कर रहा है आपके नोट्स में, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द शून्य वाला मटेरियल और प्रहार। सोसाइटी के लिए स्मृति मैम है जो विजन आईएएस की, तो उनके मैम के नोट्स जो हैं हैंड रिटन नोट्स उनके 2021 वाले पीडीएफ में अवेलेबल हैं। तो वो पीडीएफ आप इधर टेलीग्राम से, और यू कैन गेट दैट पीडीएफ फ्रॉम द फ्री यूपीएससी मटेरियल वाला वेबसाइट। तो आप वो सोसाइटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, या फिर आप शून्य आईएएस के मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। अब जब मेंस की प्रिपरेशन की बात आती है तो सबसे पहले आपको जीएस पेपर 1 कवर करना चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर 1 में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो ब्रॉड सेक्शंस हैं वो हम प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री वाला पोर्शन एंड ज्योग्राफी। अगर हमें कुछ एडिशनल पढ़ना होता है दैट इज जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी। इसीलिए जब भी मेंस की तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 को आप कवर करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। नाउ कम्स द नोट्स मेकिंग वाला पार्ट फॉर द मेंस पेपर 1। अब नोट्स मेकिंग में सबसे पहले यू हैव टू रीड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द मेंस, और जो टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है पीवाईक्यूज की, वो कंपाइल्ड पीडीएफ आप टेलीग्राम से मिल सकती है आपको। अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है तो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सेकेंड सीक्वेंस में आपको क्या करना है, आपको टॉपर्स की कॉपीज पढ़नी है। जो श्रुति शर्मा मैम है 2021 की टॉपर, उनके जो आंसर्स है दे आर वेरी इनरिच्ड आंसर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो टॉपर्स है, एटलीस्ट आप 5 से 10 टॉपर्स की कॉपीज पढ़ लीजिए मिनिमम। उसके बाद अब आते हैं नोट्स मेकिंग पे। अब नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। इन केस क्वेश्चन आया है कि गुप्ता आर्ट पे अगर क्वेश्चन आया है तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे कि एक पेज लेंगे आप A4 साइज वाला, उस पे आप सारी जो डायनेस्टीज हैं उनके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको मेंशन आप कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन मेक नोट्स फॉर मेंस। उसके बाद पीवाईक्यूज को देखने के बाद आप रीडिंग मटेरियल जो अपना पढ़ रहे हैं उसमें से अगर आपने वो एक टॉपिक कवर किया है, देन यू कैन नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट मटेरियल। तो उस बेस मटेरियल से आप जो खुद के नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे
तो जो बेस मटेरियल होता है कुछ लोग उसी में हाईलाइट और ऐड कर लेते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ हेल्दी स्ट्रेटजी, क्योंकि वो बहुत बल्की होते हैं एंड में, तो इसीलिए आप अपने खुद के नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब इससे एक और चीज़ में हेल्प होगा, पोस्ट प्रीलिम्स मैनी पीपल आर शोइंग लैक ऑफ एफिशिएंसी इन दिस स्टडीज़, तो अब ये जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने मेंस के नोट्स बनाने में। विल डिस्कस आंसर राइटिंग। अब हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, हम उसके लिए डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि हमने दोनों ही सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होता है और हमारे पास इनफ कंटेंट होता है आंसर लिखने के लिए। लेकिन उससे पहले हमको आंसर का स्ट्रक्चर करना आना चाहिए और आंसर का टेम्पलेट हमें पता होना चाहिए। और आंसर का टेम्पलेट हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ पे हमें टॉपर्स की कॉपी हेल्पफुल होती है। और टॉपर्स की कॉपी हमें इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि यूपीएससी की जो डिमांड है आंसर को लेके दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमिक एग्जाम्स, इसीलिए टॉपर्स की कॉपी हमें रीड करनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। ज्योग्राफी के लिए अगेन आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो पीपल हु हैव सोशियोलॉजी ऑप्शनल यू कैन राइट डायरेक्टली, बट पीपल हु डू नॉट हैव सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल, किसी और ऑप्शन को वो बिलोंग करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो अपना सिलेबस कवर करें किसी भी बेस मटेरियल से जो वो फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फॉर सोसाइटी। You are mains ready only when you have written previous year questions of all of the subjects. At least आप कुछ major chunk of the previous year questions को अभी अगर cover कर लेंगे that will be more helpful, क्योंकि अभी अगर आप previous year question लिख चुके होंगे, बाद में अगर आप कहीं जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा तो बहुत कम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी आपको, और that's why you are mains ready only when you write previous year question on the mains subjects. उसके बाद आप मेरे चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं, मैं डेली आंसर राइटिंग की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि कैसे मैं अपने आंसर को स्ट्रक्चर करती हूँ। पहले मैं वो खुद लिखती हूँ आंसर्स, फिर मैं उसके बाद उसको वीडियो बना के अपलोड करती हूँ कि कैसे मैंने आंसर को स्ट्रक्चर किया है। नाउ कम्स जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 2 में 4 ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटी हमने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होता है, दैट इज द मेन रिसोर्स फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। उसके साथ साथ अगर कुछ टॉपिक्स जो ऑब्वियसली होते ही हैं, कुछ टॉपिक्स जो अलग होते हैं लक्ष्मीकांत में जो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उसके लिए आप या तो शून्य या फिर प्रहार के डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों में के ही लिए शून्य या फिर विजन आईएएस या फिर आप प्रहार का डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक मेन सोर्स है जो मेंस 365 आता है विजन आईएएस का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हैं तो आप शून्य या फिर प्रहार में से भी कोई एक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली करंट अफेयर से ही आईआर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मेंस 365 से कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जीएस पेपर 2 के लिए नोट मेकिंग कैसे करनी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द मेन सोर्स, तो लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केस लॉज होते हैं और जजमेंट्स होते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। रेस्ट यू हैव इन लक्ष्मीकांत। नाउ टॉपर्स की कॉपी आप रीड करिए, क्योंकि वहाँ से पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो उसके बाद हमने पॉलिटी को इनफ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होता है, तो फिर आप डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू कैन मेक नोट्स फॉर पॉलिटी फॉर द मेंस सेक्शन, क्योंकि पॉलिटी के लिए आप शून्य आईएएस या फिर जो प्रहार का मटेरियल है उससे नोट्स बनाएं, दैट विल बी टू बल्कि। तो इसलिए पॉलिटी के लिए आपको नोट्स बनाने की मेंस की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटी के लिए डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, दैट विल बी योर रेडीमेड कंटेंट फॉर द मेंस आंसर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक वाइज आप 1 पेजर नोट्स बना सकते हैं, लेट्स से इंडिया और बांग्लादेश। तो अब कैसे आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स में यू विल इंक्लूड कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद जो करंट डेवलपमेंट्स हैं एंड फ्यूचर जो
स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है, तो वो सब चीज़ें आप 1 पेजर नोट्स में लिख सकते हैं। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए अगेन PYQ के जो थीम्स होते हैं उस पर आप 1 पेजर नोट्स बना सकते हैं शून्य या फिर प्रहार के मटेरियल से। नाउ GS पेपर 3। अब GS पेपर 3 इज द ब्रॉडेस्ट सिलेबस। तो GS पेपर 3 में इकोनॉमिक्स हम जो है प्रीलिम्स में ही पढ़ चुके होते हैं, तो मृणाल सर के हैंडआउट्स मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही सफिशिएंट है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली राइट आंसर्स। तो यहाँ भी मैं मेंस के लिए इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं बनाऊंगी अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो अगेन एनवायरमेंट में भी आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स के जब आपके प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको उसके बाद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां पे यू कैन राइट आंसर्स। सो यहाँ पे GS पेपर 3 में आपको सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए इतनी मेहनत करनी होगी कि आपको शून्य या फिर प्रहार के डॉक्यूमेंट में से मेंस के नोट्स बनाने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन हमने प्रीलिम्स में पढ़ा होता है, तो यहाँ पे भी यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर्स प्रोवाइडेड यू नो द स्ट्रक्चरिंग पार्ट ऑफ द आंसर। तो उसके लिए आप टॉपर्स की कॉपी फॉलो करिए और आप मेरे चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हो। नाउ कम्स GS पेपर 4। एथिक्स के लिए आप इधर अपने क्लास नोट्स या फिर शून्य और प्रहार के डॉक्यूमेंट में से तीनों में से आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं। और एथिक्स के आंसर्स के लिए अगेन टॉपर्स की कॉपी रीड करिए और आंसर लिखिए। आंसर लिखिए वंस यू हैव रेड द सिलेबस। एथिक्स और ऐसे दोनों ऐसे पेपर हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है एंड विद प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप आंसर्स लिखते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स वहाँ से मिलते हैं आपको, नए नए पर्सपेक्टिव जैसे आप ऐड करते हैं, तो वैसे वैसे आपके एथिक्स और ऐसे के आंसर्स इंप्रूव होते रहते हैं। और एथिक्स के लिए आप विशाखा यादव मैम हैं, उनकी जो टॉपर्स कॉपी है वो फॉलो कर सकते हैं, और जो आदित्य श्रीवास्तव सर हैं इस ईयर के जो 2023 के AIR 1 हैं, उनके भी आंसर्स बहुत अच्छे हैं। तो एथिक्स के लिए आप वो 2 सोर्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। Let me know in the comment section that how much you could take help from this video, so that I can come up with more such videos. And thank you so much.